नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग निकले थे द्वारकाधीश और सोमनाथ की यात्रा पर, तो उसी का वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम गणपति का नाम लेते हुए हम निकल पड़े द्वारकाधीश की ओर। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पर हमने गणपति का नाम लिया और हमारी यात्रा शुरू करी। सुबह 9 बजे हम लोग यात्रा के लिए निकले थे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो के नीचे सबसे पहले लाइक का बटन क्लिक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम लोग यात्रा पर निकले। यात्रा में हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जो होटल आई थी, होटल अन्नपूर्णा पे हमने लंच किया। करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास हमने यहाँ पर होटल अन्नपूर्णा में हमने लंच किया था। होटल का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था। ये देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है। ये थी होटल हमारी। ये होटल में हमने लंच किया, थोड़ी गपशप करी। गपशप करने के बाद हमने यहाँ पर लंच किया। लंच में हमने जो खाई थी, थाली खाई थी, जिसमें मैंने तंदूरी रोटी ली थी, पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी और दाल चावल। साथ ही में सलाद, पापड़ और छाछ तो थी ही सही। होटल अन्नपूर्णा पे हमने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस से सफ़र की ओर। मैंने जैसा बताया था, एक दिन तो पूरा हमें ट्रैवल में लगा था। ये होटल अन्नपूर्णा थी। होटल अन्नपूर्णा, आप भी कभी द्वारकाधीश की यात्रा करने आए तो यहाँ पर लंच ज़रूर करें, यहाँ का खाना अच्छा था। तो यहाँ से लंच करने के बाद हम लोग वापस से निकल पड़े हमारे ट्रैवलिंग की ओर। ट्रैवल करते टाइम फिर बीच में हम लोग रुके। हमने यहाँ पेट्रोल पंप पर रुके। पेट्रोल पंप पर हम लोगों ने पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाते टाइम हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा घूम लिए, बिकॉज़ हम लोग ऐसे ट्रैवल करते करते थक चुके थे, बैठे बैठे थक गए थे, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे घूमा। थोड़ी देर घूमने के बाद वापस से हम लोग निकल पड़े हम ट्रैवल की ओर। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे हम पहुँचे होटल वृंदावन पे, जहाँ पर हमने चाय पी, वॉशरूम गए एंड थोड़ा सा घूम लिया, बिकॉज़ यहाँ पर बज चुके थे शाम के 5। सुबह 9 बजे से हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल करते करते हमें बज गई शाम की 5। 5 बजे फिर हम थक चुके थे। इसके बाद हमें ट्रैवल करते करते शाम हो गई थी। शाम के 7 से 8 बज चुके थे। ट्रैवल करते करते हम रात को काफ़ी लेट द्वारकाधीश तक पहुँचे थे। हम अभी ट्रैवल ही कर रहे थे। और जैसा मैंने बताया था, एक दिन हमें ट्रैवल करने में लगा था। फिर इसी बीच हमने रास्ते में एक होटल देखी, लाला रघुवंशी, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी, जहाँ का खाना काफ़ी यूनिक था, जिसमें इतने सारे टाइप के जो थे सैलेड, पापड़ काफ़ी सारे थे। उसके बाद सब्जियों में काफ़ी सारी वैरायटी थी। इतनी सारी सब्जियों में से आप कोई भी 2 सब्जी ले सकते थे। आपकी जो भी चॉइस है उसमें से आप 2 सब्जी ले लीजिए। ख़त्म हो जाती है, उसके बाद अगेन आपको वापस सारी सब्जियां दे देते हैं। तो यहाँ का खाना काफ़ी यूनिक था। पराठों वगैरह में भी काफ़ी वैरायटी थी। आप भी कभी आएँ तो यहाँ पर खाना ज़रूर ट्राई करें। डिनर करने के बाद वापस हम लोग निकल पड़े सफ़र की ओर। अगेन हम ट्रैवल करते करते रात के 2 बजे हम पहुँच गए द्वारकाधीश। देखिए द्वारकाधीश का द्वार। हम पहुँचे द्वारकाधीश के द्वार पर। हम जैसे ही अंदर गए, पार्किंग फुल थी एंड होटल्स भी सारे फुल थे। फिर बड़ी मुश्किल से हमें ढूंढते ढूंढते एक रूम मिला। ये था हमारा रूम। ये रूम हमें मिला अच्छा सा, जिसमें हमने एक दिन के लिए रेस्ट किया। तो अब आते हैं नेक्स्ट डे ये रूम का व्यू काफ़ी अच्छा था। यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू दिख रहा था। खिड़की का कांच थोड़ा सा गंदा ज़रूर था, बट यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम लोग निकल पड़े द्वारकाधीश के दर्शन की ओर। हम लोग करीब 2 बजे पहुँचे थे। 3-3:30 बजे हमें होटल मिली थी। उसके बाद करीब 10 बजे सुबह हम लोग निकल पड़े दर्शन की ओर। वापस से गणपति का नाम लेते हुए हम लोग निकल पड़े दर्शन की ओर। मंदिर से जो हमारी होटल थी पास में थी, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही थी। तो हम लोग निकल पड़े दर्शन की ओर। हम लोग गेट पर ही उतरे, बिकॉज़ अंदर पार्किंग फुल थी। यहाँ से हम लोग गए पैदल। हम लोग पैदल चलते चलते थक गए थे,
बिकॉज़ 1 से 2 किलोमीटर तक हमने पैदल चलना पड़ा। पैदल चलते-चलते हमें जो मंदिर का शिखर है वो दिखाई देने लगा था। ये देखिए हम लोग पैदल चलते-चलते थक भी गए थे, बट हम फिर भी चलते रहे। ये देखिए मंदिर का शिखर दिख रहा है, तो यहाँ तक हमें पहुँचना था। सो यहाँ तक हम पैदल चलते-चलते हुए पहुँचे। फिर उसके बाद बीच में हमने यहाँ पर टीका लगवाया। सो फिर हम सभी ने एक-एक करके ऐसे टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद हम लोग पहुँचे मंदिर के द्वार पर। फिर मंदिर के द्वार पर हम पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो मोबाइल और कैमरा हमने लॉकर में रख दिया और अंदर दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े, यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े नागेश्वर की ओर। नागेश्वर भी जो था यहाँ से काफ़ी पास था, करीब 15 से 20 मिनट का ही रास्ता था। तो वही गणपति का नाम लेते हुए हम फिर से निकल पड़े नागेश्वर की ओर। सो चलते चलते 15 से 20 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए नागेश्वर की ओर। सो वो देखिए जो पीछे आपको शिखर दिखाई दे रहा है वो नागेश्वर मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है। ये हम पहुँचे नागेश्वर मंदिर के द्वार पर। द्वार से हमने पार्किंग में जाने के लिए टिकट ली और फिर हम लोग पहुँच गए पार्किंग में। ये देखिए जो सामने शिखर दिखाई दे रहा है, बड़े से जो शंकर भगवान दिखाई दे रहे हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के थे। फिर हम लोग पहुँचे, धीरे करते हुए हम लोग पास पहुँचे। देखिए कितने बड़े से शिवलिंग बने हुए हैं। शंकर भगवान की जो मूर्ति है काफ़ी बड़ी बनी हुई है। फिर हम लोग लाइन नागेश्वर मंदिर के द्वार पर पहुँचे और यहाँ पर हमें लगना पड़ा लाइन में। लाइन जो थी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। ये देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। लाइन में लगने के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे लाइन में लगे। हम लोग लाइन में हर हर भोले भोलेनाथ का नाम लेते हुए हम लोग पहुंच गए मंदिर के और मंदिर के अंदर। यह मंदिर के दर्शन करने में हमें ज़्यादा नहीं, आधे से पौन घंटा लग गया था। सो हम लोग पहुंच गए मंदिर के अंदर। यहाँ पर हमें कैमरा और मोबाइल ले जाना अलाउड था, तो हम लोग पहुंच गए अंदर मंदिर की ओर। तो ये है भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात में स्थित है। ये देखिए मंदिर जो है अंदर से कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ है। फिर हम लोग पहुंच गए अंदर भगवान की ओर। ये देखिए अंदर ज्योतिर्लिंग में भी कितनी भीड़ थी। फिर हम लोग बाहर निकले तो यहाँ पर एक तालाब था जो कि बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। तालाब के बाहर हम लोग कुछ देर ऐसे बैठे, घूमे, यहाँ पर हमने वॉक करी। देन फिर हम लोग निकल पड़े सोमनाथ के लिए। सोमनाथ के लिए निकलते टाइम हमने देखा हमें रास्ते में समुद्र दिखाई दे रहा था। ये जो आपको वीडियोस में दिखाई दे रहा है ये समुद्र है पूरा। ये काफ़ी सुंदर समुद्र था। ये व्यू जो था बिल्कुल देखने लायक था। बहुत ही सुंदर सा समुद्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था। और फिर इसके बाद हमें सोमनाथ पहुँचते पहुँचते जो हो चुकी थी शाम की 7 बज चुकी थी एंड हमें सोमनाथ मंदिर में पहुँचने में करीब 8 बज चुके थे। मंदिर जो है 10 बजे तक खुला रहता है, तो इस वजह से हम 8 बजे आराम से मंदिर में पहुँच गए थे। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम लोग मंदिर में पहुँचे। ये मंदिर के द्वार पर पहुँचे। फिर हम लोग ने गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग मंदिर के अंदर गए। ये देखिए जो गेट दिख रहा है, ये जो शिखर दिख रहा है मंदिर का शिखर था। फिर यहाँ पर भी कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने वीडियो शूट नहीं करी। बाकी हमने आसपास के जो मंदिर थे वहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करी। मंदिर काफ़ी सुंदर बना हुआ था। यहाँ के शिवलिंग भी जो है काफ़ी बड़े थे और सुंदर थे। दर्शन करने के बाद करीब 10 साढ़े 10 बजे हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद हम लोगों ने होटल ली और सो गए। नेक्स्ट डे थर्ड डे हम लोग सुबह 8 बजे निकल पड़े पावागढ़ की ओर। सुबह सुबह मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा था। सूरज भगवान के दर्शन करे हमने और हम लोग निकल पड़े पावागढ़ की ओर। सुबह सुबह का मॉर्निंग का व्यू जो है काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग निकल पड़े। उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने सिर्फ यहाँ पर चाय और बिस्किट ली थी। तो यहाँ पर हमने रजवाड़ी चाय पी। रजवाड़ी चाय पीने के बाद यहाँ का हमें व्यू बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर हम लोग ने यहाँ पर वॉक करी और फिर हम लोग निकल पड़े वापस से पावागढ़ की ओर, जहाँ पर हमने रास्ते में देखे कि यहाँ पर नारियल के पेड़ बहुत सारे थे, जिसमें नारियल ही नारियल लग रहे थे। ये देखने में काफ़ी सुंदर थे ये नारियल के पेड़।
एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोगों ने यहाँ पर चाय पी। चाय पीने के बाद हम लोगों ने 12 बजे के लगभग होटल में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट नहीं, उसे हम ब्रंच बोल सकते थे। हमने डायरेक्टली यहाँ पर ब्रंच किया, जिसमें हमने यहाँ पर सब्जी पूरी खा ली थी, बिकॉज़ वो हल्की रहती है और टेस्टी भी रहती है। तो यहाँ पर सबने सब्जी पूरी खाई थी और मैंने यहाँ पर एक सैंडविच ऑर्डर किया था, मसाला आलू मसाला चीज़ सैंडविच। मैं हम लोगों ने वो खाया और फिर हम लोग वापस निकल पड़े पावागढ़ की ओर। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था। धीरे-धीरे फिर यहाँ पर धूप आने लग गई थी, बट फिर भी मौसम अच्छा ही था। फिर हमें पावागढ़ पहुँचते-पहुँचते जो है शाम हो गई थी। शाम हो गई तो हमने सोचा कि अब हम लेट हो रहे हैं, फिर हम लोग पावागढ़ नहीं गए। यहाँ से हमें पावागढ़ की जो है ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है टेकरी के ऊपर। हम लोग फिर पावागढ़ नहीं गए क्योंकि वो काफ़ी दूर था। हम लोग डायरेक्टली निकल पड़े हमारे घर की ओर। पावागढ़ का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया था। अब हम चल रहे हैं हमारे घर की ओर। हमें रात को घर पहुँचते-पहुँचते 12 बज चुके थे। कुल मिलाकर हमारे सफ़र में 1 दिन जाने का लगा और 1 दिन आने का लगा। देन फिर बीच में हमने डिनर किया। रास्ते में एक होटल आई थी मिड डे ट्रीट करके, वहाँ पर हमने होटल किया और वापस घर पहुँच गए। तो ये था हमारा छोटा-सा व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।